एक 14 साल का बच्चा बहुत बड़े बड़े सपनों के साथ अपने गांव से शहर आ जाता है। लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, पर सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। अब वो बच्चा बहुत मेहनत करता है, तरह तरह के काम करता है। 14 साल से उम्र हो जाती है 30 साल। अब 30 साल में जब वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि उसने कितनी मेहनत करी। आज चार चार फैक्ट्री का वो मालिक है। अब उसे लगता है कि यह सही समय है शादी करने का, और वो शादी कर लेता है। शादी के 1 साल बाद उसका बच्चा हो जाता है। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मुझे सब कुछ दिया है जिंदगी में। लेकिन जब वो इंसान 40 साल का हो जाता है, उसको कैंसर हो जाता है। अब जब कैंसर हो जाता है, उसे यह बात हजम ही नहीं होती, क्योंकि वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने जो जिंदगी में इतना कुछ किया है, इतना पैसा कमाया है, यह किस काम का है। वो सोचता है कि मेरा बच्चा सिर्फ 9 साल का है और मेरे बाद इसे ही बिजनेस देखना है। लेकिन यह अभी तैयार नहीं है बिजनेस करने के लिए। मैं कैसे इसे तैयार करूंगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास वक्त कितना है। तो वो सोचता है कि मुझे अपने बच्चे को बिजनेस करना सिखाना पड़ेगा। तो वो एक सुबह अपने बच्चे को बुलाता है, जो सिर्फ 9 साल का होता है, और उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा, क्या तुम मेरा चैलेंज पूरा करोगे? बच्चा बोलता है, हाँ पिताजी, बताए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो अपने बच्चे को एक बड़ा सा डब्बा देता है और उसे बोलता है कि इस डब्बे को उठाओ। बच्चे से वो डब्बा उठ भी नहीं पा रहा होता है। वो डब्बा भारी होता है उस बच्चे के लिए, पर फिर भी उस बच्चे को बोला जाता है कि इस डब्बे में जो भी है उसे तुम अभी नहीं देखोगे, घर से बाहर निकालोगे। 3 घंटे की मेहनत मिलेगी तुम्हें, और 3 घंटे में जो भी इस डब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर वापस लाना है। अब वो बच्चा हैरानी में पड़ जाता है कि ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मैं इस डब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर लेकर आऊं। लेकिन वो होता है एक बिजनेसमैन का बच्चा। वो बाहर निकलता है और देखता है इस डब्बे के अंदर गेहूं है। अब वो सोचता है कि मैं गेहूं की कीमत को कैसे बढ़ा सकता हूँ। पर फिर उसे एक आइडिया आता है कि गेहूं से आटा बन सकता है। वो पास वाली चक्की के पास जाता है और उस चक्की के मालिक को बोलता है कि अंकल, क्या आप इस गेहूं का आटा बनाकर मुझे दे सकते हैं? चक्की का मालिक बच्चे की मासूमियत को देखकर गेहूं को पीस के आटा बनाकर बच्चे को दे देता है और कुछ भी उस बच्चे से नहीं मांगता। वो बच्चा आटा लेकर घर आ जाता है और बोलता है कि पिताजी, मैंने गेहूं की कीमत को बढ़ा दिया, देखो आटा मैं ले आया हूँ। अब उसके पिताजी खुश तो होते हैं, पर अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगली सुबह वो फिर अपने बच्चे को बुला लेता है और बोलता है, आज जो इस बॉक्स में है उसकी कीमत को बढ़ाकर तुम्हें लेकर आना है। अब बच्चा बाहर निकलता है और देखता है उस डिब्बे में वही आटा है जो वो कल पिसवा कर लेकर आया था। अब बच्चा दिमाग लगाता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं आटे की कीमत को कैसे बढ़ाऊं। उसको समझ आता है कि आटे से ब्रेड बन सकती है। तो वो पास वाली बेकरी के पास चला जाता है और बेकरी के मालिक से बोलता है कि मेरे पास आटा है, क्या आप इसकी ब्रेड बनाकर मुझे दे दोगे? वो बोलता है कि मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, आप ब्रेड बना रहे हो, आधी ब्रेड आप रख लो, आधी मुझे दे दो, मेरा आटा आपको काम आ जाएगा। वो बेकरी का मालिक उस बच्चे की इस मासूमियत को देखकर उसे ब्रेड बनाकर दे देता है। वो बच्चा वो आधी ब्रेड की पैकेट लेकर घर आता है। अब उस बच्चे को ब्रेड के 8 पैकेट मिलते हैं। यह देखकर उसके पिताजी खुश होते हैं कि बच्चा आटे की ब्रेड बना के ले आया है, बहुत बढ़िया। और फिर भी उसके पिताजी को लगता है कि अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब उसके पिताजी उसे बोलते हैं कि आज की सुबह फिर से मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ, लेकिन आज सिर्फ तुम्हें कीमत को बढ़ाकर लेकर नहीं आना है, कीमत को कम से कम 5 गुना करके आना है। तब उसके पिताजी उसे ब्रेड के 4 पैकेट देते हैं और बोलते हैं तुझे इनकी कीमत 5 गुना बढ़ाकर लेकर आनी है। अब वो बच्चा घर से निकलता है और फिर दिमाग चलाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसे समझ आता है कि ब्रेड के सैंडविच बन सकते हैं। तब वो पास वाले रेस्टोरेंट मालिक को रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप मुझे इस ब्रेड से सैंडविच बनाकर दे सकते हो? मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, 4 पैकेट है, सारे आप रख लो, मुझे सिर्फ 4 सैंडविच बना के दे दो, जिसमें 8 ब्रेड लगेगी। यह रेस्टोरेंट का मालिक भी उस बच्चे की मासूमियत को देखकर उसे 4 सैंडविच बना कर दे देता है। वो रेस्टोरेंट बहुत फेमस होता है, लेकिन फिर भी अपनी ब्रांडिंग के साथ पैक करके वो 4 सैंडविच बच्चे को दे दिए जाते हैं। बच्चा घर आता है और अपने पिताजी को बोलता है कि जो ब्रेड आपने दी थी 4 पैकेट, वो तो कुछ 100 रुपए की थी, पर अब मैं 4 सैंडविच बनवा कर लेकर आया हूँ और इस रेस्टोरेंट का एक सैंडविच 250 रुपए का है, तो यह 4 सैंडविच 1000 रुपए के हो गए। तो 100 रुपए की ब्रेड को मैंने 1000 रुपए का कर दिया। क्या मैं ये चैलेंज जीत चुका हूँ? उसके पिताजी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हाँ बेटा, तू अब बिजनेस करना सीख गया है और कल से स्कूल के बाद तू मेरे ऑफिस में आया करेगा। नंबर 1, बिजनेस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ा पाए और मल्टीप्लाई कर पाए,
जिस दिन आप पैसे को मल्टीप्लाई करना सीख गए उस दिन आप बिजनेस करना सीख गए। आपकी उम्र मैटर नहीं करती। नंबर 2, हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ाने पर ध्यान दें। ऑलवेज फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर वैल्यू। दूसरा लेसन जो आप सीख सकते हो इस कहानी से वो यह है कि जब तक आप गेहूं बने रहोगे और गेहूं से पीसकर आटा नहीं बनोगे तब तक आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी और आपको जीवन में अपनी वैल्यू इंक्रीज करने पर ध्यान देना चाहिए। उसी गेहूं से आटा बना, उसी गेहूं से आटे से ब्रेड बनी और उसी ब्रेड से सैंडविच बना। आपकी जो जिंदगी है वो भी इन्हीं लेवल पर निर्भर करती है। जैसे जैसे आप विकसित करते हो और जैसे जैसे आप अपनी वैल्यू इंक्रीज करते हो आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो। देखो, जितने भी इंसान है सबके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं और एक दिमाग है। और कुछ लोग अपने दिमाग से अपने आप को जो वो गेहूं रूपी होते हैं, कुछ लोग आटा बना लेते हैं, कुछ लोग गेहूं ही बनकर रह जाते हैं, कुछ लोग ब्रेड बना लेते हैं और कुछ लोग सैंडविच भी बना लेते हैं। यह सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है आप अपने आप को कैसे विकसित कर रहे हो। एक बात दिमाग में डाल लो, खुद को विकसित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है और अगर आप बदलना चाहते हो तो उसकी शुरुआत आज से करो, नई स्किल को सीख कर। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर